हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों ये चैप्टर हम ऑलरेडी हाफ से भी ज़्यादा कर चुके हैं और मैक्सिमम हमने ये कवर कर लिया है। तो हम थोड़ा पहले रिवाइज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहले बच्चों हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। यह दो टाइप की होती है, एनारोबिक एंड एरोबिक। फिर इसके बाद हमने ब्रेथिंग का मैकेनिज़्म पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बारे में पढ़ा था, ब्रेथिंग रेट पढ़ा था और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम करने के बाद हमने ब्रेथिंग मैकेनिज़्म में कैसे हवा अंदर बाहर आती है यह मैकेनिज़्म रीड किया था और इसके ऊपर एक मॉडल बनाया था जो कि फिगर 10.7 में आप देख भी सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों आप फिगर 10.8 में देख सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। एक लाइम वाटर होता है, तो लाइम वाटर क्या होता है, एक तरह से हमारा चूने का पानी होता है। जब उसमें से मतलब हम हवा को निकालते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब कि एक तरह से दूध जैसा कलर आ जाता है और यह तभी होता है जब उसमें से CO2 को बाहर निकाला जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर, तो यह एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आपको लैब में भी करवाया जाता है। तो ये CO2 को पास किया जा रहा है और हमें पता है कि जो हम हवा बाहर निकालते हैं वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम ये चार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा में, आपको पता है 21% है, लेकिन सारी 21% हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाती। सिर्फ हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और लेफ्ट जो रह जाती है वो सिर्फ वो शरीर तक, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचती है। तो लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है बाहर के एटमॉस्फेयर में, वह प्रेजेंट है 0.04%। सभी को पता है 21% बाहर के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन लंग्स के अंदर सिर्फ 16 ओनली, अगर 21 में से देखें ओनली 4% के करीब हमारा ये लंग्स के अंदर रहता है, बाकी 16.4 बाहर चला जाता है और 0 कार्बन डाइऑक्साइड में मात्रा ऐड हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो यह मात्रा कितनी होगी, 4.4%। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो चार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कि इनहेल्ड एयर की मात्रा कितनी होती है, एक्सहेल्ड एयर की मात्रा कितनी होती है व्हेन वी डू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रेथिंग इन अदर एनिमल्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि दूसरे जीवों में कैसे सांस लेने की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो इन सभी जीवों के पास, ये स्तनधारी जीव होते हैं, मैमल्स जिन्हें कहते हैं, ये मैमल्स सभी के पास क्या होता है, लंग्स होते हैं। लंग्स जैसे हम में प्रेजेंट है ऐसे वैसे ही लंग्स इनके अंदर प्रेजेंट है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रेथ, लेकिन जो छोटे जीव हैं वो कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनके पास भी जो ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स के पेयर हैं। तो हम बात करते हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच सभी ने देखा है कि अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। तो बच्चों कॉकरोच होता है, आप फिगर में देख भी सकते हैं, यह है कॉकरोच का अंदर वाला भाग दिखाया गया है। जो कॉकरोच होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं बॉडी के ऊपर, और इन छेद को हम स्पिराकल्स के नाम से भी जानते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में, स्पिराकल्स छेद या ओपनिंग जिसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। और फिर यह है कि बहुत ज़्यादा इनके द्वारा जब हवा अंदर जाती है तो एक पाइप, एक ट्यूब सिस्टम होता है। ये ट्यूब जैसे आपके घर में पाइप से लगी होती है ना, तो इस तरीके से इसके शरीर में बहुत ज़्यादा ट्यूब होती हैं और इन छेद के ज़रिए जैसे हवा अंदर गई, हवा इन ट्यूब्स के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचती हैं, तो इन ट्यूब को बोला जाता है ट्रैकिया। समझ में आया। स्पिराकल्स तो वो छेद है जिनके द्वारा हवा अंदर जाती है, लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे शरीर में जाल फैला हुआ है ट्यूब का, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। तो इस तरह से कॉकरोच के अंदर जो स्पिराकल्स है वो ओपनिंग है जहाँ से हवा एंट्री करती है, और ट्रैकिया वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर भुजो क्या कहता है, भुजो वांट्स टू नो इफ़ कॉकरोच, स्नेल, फिश, अर्थवॉर्म, आंट्स एंड मॉस्किटो ऑल्सो हैव लंग्स, क्या इनके भी लंग्स होते हैं। नहीं बेटा, इनके लंग्स नहीं होते, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट है, स्नेल पानी में रहता है, फिश भी पानी में रहती है,
अर्थवॉर्म मिट्टी में रहता है, तो आंट्स, चींटियाँ, इनका जो सिस्टम है वो अलग है, मॉस्किटो का भी अलग है। ये ऐसे जीव हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते, तो हम पढ़ेंगे कि इनके पास फिर ये कैसे रिस्पायर करते हैं। दिस ओपनिंग्स आर कोल्ड स्पिराकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो छेद, जैसे ये कॉकरोच है, अब हवा इसके अंदर एंटर कर रही है तो यहाँ पर छेद है, इस बॉडी के छेदों को क्या बोलते हैं? स्पिराकल्स। और जो अंदर हवा पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर में जा रही है, जो सभी शरीर में फैली हुई है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रैकिया, जहाँ पर बेसिकली गैस एक्सचेंज होती हैं। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि हवा एंट्री कहाँ से कर रही है? स्पिराकल से, और गैसेस एक्सचेंज का हो रही है ट्रैकिया के थ्रू, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पिराकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। देखो अब यही बात बताई जा रही है, रशेज मतलब आना, तो हवा ऑक्सीजन कैसे आती है? स्पिराकल्स के जरिए अंदर आती है और ट्रैकियल ट्यूब में चली जाती है। डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू। डिफ्यूज मतलब और फैल जाती है सारे शरीर में, बॉडी के सभी भागों में। एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और इस तरह से सभी सेल्स तक पहुंच जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। और जैसे ट्रैकियल ट्यूब से ऑक्सीजन बाहर आती है तो डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकियल ट्यूब के अंदर भी चली जाती है। तो इस तरह से ट्रैकियल ट्यूब से आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड स्पिराकल्स के जरिए बाहर चली जाती है। तो ये आदान प्रदान का सारा खेल चलता है ट्रैकियल ट्यूब में। And moves out through spiracles. These air tubes or tracheae are found only in insects and not in any other groups of animals. तो ये सभी आपको सिर्फ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के केस में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आप ये कीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला पार्ट करेंगे।